नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हम अस्मी के इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है मनोज दत्त और अलंकारों के विषय में हम पढ़ रहे हैं जो कि यूपी पीजीटी में पूछे जाएंगे। ठीक है, उसमें इस सिलेबस में लगे हुए हैं। और इसके अलावा नेट की परीक्षाओं में भी काव्य प्रकाश या साहित्य दर्पण में से अलंकार पूछ लिए जाते हैं। तो उसी टॉपिक को पूरा करने के लिए ये वीडियो आजकल अलंकारों के ऊपर जो है बनाया जा रहा है। और अलंकारों में से भी हम अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, काव्य प्रकाश के अनुसार भी और साहित्य दर्पण के अनुसार भी। आज हम पढ़ेंगे ये जो उपमा अलंकार है। ठीक है, अर्थालंकारों की बात हम कर रहे हैं अब, और उपमा अलंकार के बारे में अब हम पढ़ेंगे। उपमा अलंकार के विषय में जो है काव्य प्रकाश में क्या कहा गया है इसको पहले हम समझेंगे, फिर हम साहित्य दर्पण में जाएंगे। अब काव्य प्रकाश में क्या है, एक बहुत बड़ा जाला सा बुन दिया है उपमा अलंकार का वर्णन करते समय, और इतना जो है विशद वर्णन उसका एक तरह से कर दिया गया है। तो मेरे को नहीं लगता कि वहाँ से मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ उदाहरण आदि पूछे जाएंगे। मुख्य रूप से उपमा का लक्षण ही यहाँ से पूछा जाएगा या किसी भेद का नाम पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि काव्य प्रकाश में उपमा का जो वर्णन है उसको सरल रूप से समझने के लिए एक चार्ट यहाँ पर बना दिया है, जिससे कि हम उपमा और उसके भेदों को समझ जाएँ। और इसके उदाहरण भी जो है बहुत सारे उदाहरण वहाँ पर दे रखे हैं। तो उन उदाहरणों को यहाँ पर रखना जो है मैंने उचित नहीं समझा है। अगर आपको फिर भी उदाहरण जानने हैं तो कमेंट बॉक्स में मैं उदाहरणों को मतलब इन लक्षणों के सहित लिखकर वहाँ पर मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से ले लेना। काव्य प्रकाश में जितने उदाहरण दे रखे हैं वहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उनको बताना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि हम सभी उपमा और उपमा के भेदों के नाम समझ जाएं, उपमा के लक्षण को समझ जाएं और समझ जाएं कि उन लक्षणों के जो मतलब उपमा के जो भेद हैं उनमें क्या फ़र्क है थोड़ा बहुत। और उसके बाद हम साहित्य दर्पण में उपमा के बारे में जो बताया गया उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि उपमा अलंकार के विषय में जो लक्षण दे रखा है काव्य प्रकाश में वो है साधर्म्यम उपमा भेदे। ठीक है, साधर्म्यम उपमा भेदे, बस इतना ही दे रखा है। और साधर्म्य का मतलब है यहाँ पर धर्म की समानता। अब धर्म में और भी चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन सी? गुण आ जाएंगी, क्रिया आ जाएंगी, ठीक है, या फिर साधारण धर्म। ये सब जब दो चीज़ों में, ठीक है, गुण की समानता हो, ठीक है, क्रिया की समानता हो, या साधारण धर्म मतलब कोई ऐसा धर्म, कोई ऐसा तत्व जो दोनों में समान रूप से विद्यमान है, ठीक है, जिससे कि उन दोनों में समानता दिखलाई जा रही है, वो जब इनकी समानता देखी जाएगी, किसी धर्म की समानता देखी जाएगी तो वो है साधर्म्यम। ठीक है, और भेदे का मतलब है भेद होने पर, भले ही वो दोनों चीज़ें अलग अलग होंगी, ठीक है, दोनों अलग चीज़ें अलग अलग होंगी, लेकिन फिर भी कोई ऐसा धर्म होगा जो जिससे उन दोनों में समानता दिखलाई जा सके, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब ये दो चीज़ें कौन सी होंगी वो जिनके धर्मों की समानता हम देखेंगे और उपमा अलंकार वहाँ पर जान पाएंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? उपमान और उपमेय। ठीक है, तो उपमान और उपमेय ये दोनों अलग अलग होंगे, और इन दोनों में लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसा धर्म होगा जो समान होगा। ठीक है, और उसी के आधार पर जो है ये पता चलेगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर जो हमें साधर्म्य में देखना है वो उपमान और उपमेय का ही देखना है, कार्य कारण आदि का नहीं देखना है। ठीक है, मिट्टी से यदि घड़ा बन रहा है या तंतुओं से यदि कपड़ा बन रहा है तो वहाँ पर हमको साधर्म्य उनका नहीं देखना है, क्योंकि उनका साधर्म्य तो होगा ही होगा। ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें होंगी जो कार्य कारण भाव जिनमें नहीं है। कार्य कारण भाव का मतलब कार्य जो पैदा होता है, कारण जहाँ से वो पैदा होता है। ठीक है, यद जन्यम तत्कार्यम, जो भी चीज़ उत्पन्न होती है वो कार्य कहलाई जाती है। तो कार्य कारण भाव नहीं, उनकी साधर्मता को हमें नहीं देखना है। हमें क्या देखना है? हमें उपमान और उपमेय। अब उपमान और उपमेय किसे कहते हैं? उपमान कहते हैं, ठीक है, मतलब उपमेय उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, और मतलब जिसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, जिसकी तुलना की जा रही है उसे कहेंगे उपमेय, और जिससे तुलना की जा रही है उसे कहेंगे उपमान। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि तुम्हारा मुख जो है वो तो चाँद के समान सुंदर है। ठीक है, तुम्हारा मुख चाँद के समान सुंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर मुख की तुलना की जा रही है तो मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। चाँद से तुलना की जा रही है तो चाँद क्या हो गया? उपमान हो गया। और चाँद और मुख दोनों अलग अलग हैं तो भेदे दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, लेकिन इसमें साधर्म्य क्या है? चाँद के समान सुंदर।
अब सुंदरता जो है वो चांद में भी है और मुख में भी है, तो सुंदरता एक ऐसा धर्म हो गया जो दोनों में हमें समान दिख रहा है। तो साधारण धर्म की समानता में तुम्हारा मुख चांद के समान सुंदर है, इस सुंदर नाम के साधारण धर्म कॉमन होने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो उपमान और उपमेय में भेद होने के बावजूद यदि कोई ऐसा धर्म जो गुण क्रिया या साधारण धर्म के रूप में हो और इनकी समानता जब देखी जाए तो वहाँ पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब इसके भेदों के बारे में क्या बता रखा है। कुल मिलाकर 25 भेद जो है काव्य प्रकाश में इसके दे रखे हैं, और उन 25 भेदों को हम मुख्य रूप से 3 या 4 भागों में बांटकर हम देख सकते हैं। जैसे कि पहला भेद जो है वो पूर्णोपमा के रूप में है, मुख्य रूप से उसमें पहले 2 भेद बताए गए हैं, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। ठीक है, पूर्णोपमा वो होगी जहाँ पर उपमा के सभी जो है तत्व रहेंगे। उपमा के 4 तत्व हैं मुख्य रूप से, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। उपमान हम जानते हैं जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है, उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, साधारण धर्म उपमान और उपमेय में कोई ऐसा धर्म जो दोनों में समान हो, जैसे तुम्हारा मुख चाँद के समान सुंदर है, में मुख और चाँद में सुंदर एक साधारण धर्म था। और उपमावाचक शब्द उसे कहते हैं जो ये बताएगा कि ये उपमा में प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम्हारा मुख चाँद के समान, तो यहाँ पर समान जो शब्द है, के समान, ये समान जो शब्द है, तुल्य जो शब्द है, इव जो शब्द है, यथा जो शब्द है, ये होगा उपमावाचक शब्द। तो ये चारों तत्व उपमान के जिसमें रहेंगे वो कहलाई जाएगी पूर्णोपमा, कि उपमा जो है पूर्ण रूप से वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, तो उसे हम कहेंगे पूर्णोपमा। अब ये पूर्णोपमा 2 प्रकार की होती है, एक है श्रौति और एक है आर्थी। श्रौति 3 प्रकार की होती है, वाक्यगा, समासगा और तद्धितगा, और उसी प्रकार आर्थी भी 3 प्रकार की होती है, वाक्यगा, समासगा और तद्धितगा। श्रौति हम उसे कहते हैं जब भी हम कोई काव्य पढ़ते हैं, कोई श्लोक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हमें इव शब्द देखने को मिलता है या यथा शब्द देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो वहाँ पर इनको देखकर साफ पता चल जाता है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, श्रौति का मतलब सुनने से ही पता चल जाए, इव शब्द सुनने से ही पता चल जाए कि यहाँ पर क्या है, उपमा अलंकार है, या यथा शब्द सुनने से ही पता चल जाएगी यहाँ पर जो है उपमा अलंकार है। हालांकि यहाँ पर और भी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी। आर्थी का मतलब वो है जहाँ पर हमें अर्थ निकाल कर पता चले कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, और उसके लिए यहाँ पर शब्द दिए रहते हैं तुल्य, सम, ठीक है, और सदृश। ठीक है, ये शब्द वहाँ पर दिए रहते हैं। इन शब्दों से जब जो अर्थ निकल कर आता है, उस अर्थ से हम समझते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, तो उसे हम कहेंगे आर्थी पूर्णोपमा अलंकार। ठीक है, तो 2 पूर्णोपमा अलंकार 6 प्रकार का हो गया। कौन कौन सा? वाक्यगा श्रौति 1, समासगा श्रौति 2, तद्धितगा श्रौति 3, वाक्यगा आर्थी, समासगा आर्थी और तद्धितगा आर्थी 6, इस प्रकार से। और श्रौति और आर्थी में क्या भेद है ये हम जान चुके हैं। ठीक है, सुनने से ही पता चल जाए उपमा अलंकार है और अर्थ निकाल कर पता चले उपमा अलंकार है, तो श्रौति और आर्थी ये भेद होता है। दूसरा भेद जो लुप्तोपमा है, लुप्तोपमा 19 प्रकार की होती है। ठीक है, और 19 और 6 मिलाकर 25 प्रकार की उपमा बन जाती है। अब लुप्तोपमा पहले कहते किसे हैं? ठीक है, जहाँ पर चारों धर्म विद्यमान हो उपमा के, वो तो हो गई पूर्णोपमा। इन चारों में से एक भी यदि धर्म गायब है या नहीं है, उसका वहाँ पर नहीं दिखाया गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी उपमा अलंकार है, तो उसे हम कहेंगे लुप्तोपमा अलंकार। ठीक है, 4 धर्मों में से एक भी धर्म की कमी यदि वहाँ पर है, ठीक है, उस काव्य में, तो वो हम लुप्तोपमा अलंकार कहेंगे। और ये 19 प्रकार का होता है। इसको भी हम अलग अलग भागों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे कि एक लुप्ता है, ये 13 प्रकार का है। द्विलुप्ता यहाँ पर ये 5 प्रकार का है, और त्रिलुप्ता ये 1 प्रकार का है। पहले एक लुप्ता को समझते हैं। एक लुप्ता भी मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। 13 प्रकारों को भी हम अलग अलग बांट देते हैं। जैसे धर्मलुप्ता, धर्म का मतलब साधारण धर्म जहाँ पर उसका लोप हो गया हो, ये 5 प्रकार का है। वाक्यगा श्रौति धर्मलुप्ता, वाक्यगा आर्थी धर्मलुप्ता, समासगा श्रौति धर्मलुप्ता, समासगा आर्थी धर्मलुप्ता, और तद्धितगा आर्थी धर्मलुप्ता। यहाँ पर तद्धितगा जो है इसका श्रौति धर्मलुप्ता नहीं होता है, सिर्फ आर्थी होता है, इसलिए 5 ही भेद बनते हैं। तो धर्मलुप्ता के 5 भेद ये हो गए। अब वाचक लुप्ता का मतलब जो उपमा वाचक शब्द है, ठीक है, उसका जहाँ पर लोप होगा। ठीक है, इन चारों में से किसी एक का लोप होना लुप्तोपमा है। तो जब साधारण धर्म का लोप होगा, कहीं पर साधारण धर्म का लोप होगा और वहाँ पर उपमा अलंकार दिख रहा होगा, तो वहाँ पर 5 जगहों पर ऐसा हो सकता है। वो 5 जगह ही हैं जहाँ पर धर्म लुप्ता हो, जहाँ पर इन चारों में से उपमावाचक शब्द का लोप हुआ हो,
वो वहाँ पर नहीं दिखलाया गया हो, तो वो 6 प्रकार का 6 जगहों पर हो सकता है। जैसे कहीं पर समास के द्वारा उपमावाचक शब्द हटा दिया गया हो, कर्म से उत्पन्न क्यच प्रत्यय के प्रयोग के द्वारा वहाँ पर उपमावाचक शब्द हटा दिया गया हो, ठीक है। अधिकरण से उत्पन्न क्यच प्रत्यय के द्वारा जो है उसके प्रयोग में जो है उपमावाचक शब्द हट गया हो, कर्ता से विहित क्यंग प्रत्यय वहाँ पर उपमावाचक शब्द हट गया हो, कर्म उपपद में होने पर णमुल प्रत्यय के द्वारा वहाँ पर उपमावाचक शब्द हट गया हो, या फिर कर्ता उपपद में होने पर णमुल प्रत्यय के द्वारा जो है वो उपमावाचक शब्द हट गया हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लुप्ता जो है वाचक लुप्ता अलंकार वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जो उपमान लुप्ता है, उपमान लुप्ता में क्या होगा कि ये भी 2 प्रकार का होगा, वाक्यगा और समासगा। अब उपमान लुप्ता में क्या है, 4 धर्म है हमारे पास, उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द। तो उपमान का जब लोप हो जाएगा तो वहाँ पर उसे क्या है, हम कहेंगे उपमान लुप्ता, और वो वाक्यगा और समासगा 2 ही जगह पर होगा। तो इस प्रकार से 5 प्रकार का धर्म लुप्ता, 6 प्रकार का वाचक लुप्ता और 2 प्रकार की जो है उपमान लुप्ता, इनको मिलाकर संख्या होती है 13। तो जहाँ पर इन चारों में से किसी एक का लोप हो रहा हो उसे हम कहेंगे एक लुप्ता, और ये 13 प्रकार की होगी। जहाँ पर इन चारों में से किसी 2 का लोप हो रहा हो तो उसे हम कहेंगे द्विलुप्ता, ठीक है। अब ये भी 5 प्रकार की होती है। जैसे धर्मवाचक लुप्ता, जहाँ पर साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द इन दोनों का लोप हो रहा हो तो ये 2 जगहों पर होगा। क्विप प्रत्यय के प्रयोग में हो सकता है या समास के कारण हो सकता है, तो 2 प्रकार का ये हो गया। मतलब क्विप गा धर्मवाचक लुप्ता और समास गा धर्मवाचक लुप्ता, ठीक है। और उसी प्रकार धर्मोपमान लुप्ता, जहाँ पर साधारण धर्म का लोप और उपमान का लोप हो गया हो तो वो भी 2 प्रकार का हो सकता है। समास गा या तो समास के कारण ऐसा हो सकता है, या वाक्य गा मतलब वाक्य के कारण, वाक्य काव्य को वहाँ पर पद पूर्ण के लिए किसी अन्य वजह से जो है वहाँ पर ऐसा हो रहा हो, ठीक है। और तीसरा है वाचकोपमेय लुप्ता, कि जहाँ पर उपमावाचक शब्द और उपमेय का लोप हो गया हो, 2 चीज़ों का लोप हो रहा हो, तो वो भी एक प्रकार का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, क्विपगा धर्मवाचक लुप्ता 1, समसगा धर्मवाचक लुप्ता 2, समसगा धर्मोपमान लुप्ता 3, वाक्यगा धर्मोपमान लुप्ता 4 और वाचकोपमेय लुप्ता ये हो गए 5। और इस प्रकार से द्विलिप्ता भी 5 प्रकार की होगी। त्रिलुप्ता का मतलब है जहाँ पर इन चारों में से 3 का लोप हो जाए, किसी भी तीनों का लोप हो जाए, एक ही चीज़ विद्यमान और उसी से हमें उपमा का ग्रहण करना हो तो उसे हम कहेंगे त्रिलुप्ता, ठीक है। उपमावाचक शब्द साधारण धर्म और उपमान इनका लोप यदि हो जाए तो उसे हम त्रिलुप्ता कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से वो एक प्रकार की होगी। तो 13 एक लुप्ता, 5 द्विलुप्ताएँ और 1 त्रिलुप्ता, ये कुल मिला के बनती है 19। और 6 प्रकार के पूर्णोपमा, तो ये पूर्णोपमा और लुप्तोपमा मिलाकर बनते हैं 25 भेद। और इस तरह से इन 25 भेदों का काव्य प्रकाश में एक विशद वर्णन वहाँ पर किया गया है। इसके अलावा साथ साथ वहाँ पर यह भी बताया गया है कि मम्मट से पहले भी कुछ आचार्य थे, अलंकारिक आचार्य थे, जैसे कि उद्भट आदि हैं, ठीक है। तो उन्होंने भी कुछ और उपमाएँ मानी हैं। उनमें से एक उपमा है मालोपमा और एक उपमा है रशनोपमा। मालोपमा भी 2 प्रकार की होती है और रशनोपमा भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। मालोपमा कहते किसे, ये बस आपको यहाँ पर जानना है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि काव्य प्रकाश में इनको सिर्फ पूर्व आचार्यों के नाम लेकर बतलाया गया है। काव्य प्रकाश के अनुसार तो, मम्मट के अनुसार तो 25 प्रकार की ही उपमाएँ हैं। मालोपमा उसे कहते हैं जहाँ पर एक ही उपमेय का बहुत से उपमानों के साथ साधर में दिखलाया जाए। मतलब उपमेय एक ही हो, जिसकी तुलना की जा रही है वह तो एक ही हो, ठीक है, और जिससे तुलना की जा रही है वो अनेक हों, वो बहुत सारे हों, ठीक है। जैसे एक ही नायिका की तुलना अनेक प्रकार के उपमानों के साथ की जा रही हो तो वहाँ पर मालोपमा अलंकार होता है, ठीक है। और रश्नोपमा कहाँ होगी, जहाँ पर पूर्व उपमेय जो है वो उत्तर उपमान होता चला जाए। मतलब एक श्लोक में 4 पाद हैं, तो पहले पाद में जो उपमान और उपमेय है तो वह उपमेय अगले पाद में फिर क्या बन जाए, उपमान बन जाए, ठीक है। और उस पाद का उपमेय फिर अगले पाद में उपमान बन जाए, ठीक है। और उस तीसरे पाद का उपमेय फिर अगले पाद में उपमान बन जाए। तो जहाँ पर उपमेय अगले पाद में उपमान बनता चला जाए तो उसे हम कहेंगे रशनोपमा। तो ये 2 भेद भी पूर्व उद्भट आदि आचार्यों के द्वारा माने गए हैं। इनके बारे में जो है काव्य प्रकाश में बताया गया है संक्षेप में। तो इस प्रकार से उपमा के 25 भेद और उद्भट आदि जो मम्मट से पहले के आचार्य हैं उनके द्वारा बताए गए मालोपमा और रश्नोपमा नाम के 2 भेद, इनके बारे में काव्य प्रकाश में बताया गया है। अब हम जानते हैं कि साहित्य दर्पण में उपमा अलंकार के विषय में क्या
वर्णन किया गया है और कैसे वहाँ पर सरलतम तरीके से इसको बताया गया है। चलिए अब उपमा अलंकार को साहित्य दर्पण के अनुसार समझते हैं कि विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में उपमा अलंकार को किस प्रकार से समझाया गया है। देखिए यहाँ पर भी वही वर्णन है जो काव्य प्रकाश में किया गया है, बस यहाँ पर थोड़ा लक्षण बदल जाएंगे और यहाँ पर मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर सरल उदाहरण दिए गए हैं और ज़्यादा प्रसिद्ध उदाहरण हैं साहित्य दर्पण में जो दिए गए हैं, और लगभग परीक्षाओं में या अलंकार की जो बुक्स होती हैं या जो भी अलंकार पढ़ाते हैं अन्य जो है प्लेटफॉर्म्स पर, तो वहाँ पर इसी साहित्य दर्पण के उदाहरणों को ही लिया जाता है, इसलिए प्रसिद्ध उदाहरण है और वही मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपमा का लक्षण दिया है वो है साम्यम वाच्यम अवैधर्यम, साम्यम वाच्यम अवैधर्म्यम वाक्यक्यम उपमा द्वयोः। मतलब कह रहे साम्यता होनी चाहिए, ये तो पहली कंडीशन है उसकी। ठीक है, और जो उपमा अलंकार होगा वो साम्यता जो होगी वो वाच्य होगी। ठीक है, अभिधा के द्वारा वो साम्यता बताई जाएगी। ठीक है, और अवैधर्म्यम, उनमें साधर्म्य होगा। ठीक है, विधर्म नहीं होगा। ठीक है, वैधर्म्य रहित होनी चाहिए वो जो साम्यता होगी, ऐसी साम्यता जो विधर्म रहित हो, मतलब साधर्म्य से युक्त हो। ठीक है, और वाक्यक्यम उपमा द्वयोः, द्वयोः मतलब दो चीज़ों की, उपमान की और उपमेय की। तो उन उपमान और उपमेय की ऐसी साम्यता जो वाच्य हो, ठीक है, और विधर्मता से रहित हो, यानी कि साधर्म्य से युक्त हो, तो वाक्य में ऐसा जब वर्णन होगा तो वहाँ पर उसको उपमा अलंकार कहेंगे। बात वही है कि जहाँ पर उपमान और उपमेय की समानता को बतलाया जा रहा होगा वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ठीक है, लेकिन उपमा अलंकार में 4 प्रमुख इसके तत्व हैं, वो हम जान चुके हैं कौन कौन से। पहला उपमान, दूसरा उपमेय, एक है साधारण धर्म और एक है उपमावाचक शब्द। उपमान उसे कहते हैं जिससे तुलना की जा रही है, और उपमेय उसे कहते हैं जिसकी तुलना की जा रही है। साधारण धर्म वह है जो उपमान और उपमेय में कॉमन चीज़ होगी। ठीक है, एक ऐसा गुण, एक ऐसा धर्म जो दोनों में कॉमन होगा। और उपमावाचक शब्द वह है जिससे जो उपमा अलंकार का वाचक पद होगा वो बताएगा कि इनमें कॉमन है और वो जोड़ने वाला वह पद होगा। अब साधारण धर्म के बारे में यहाँ पर थोड़ा बताया गया है। कह रहे हैं 2 पदार्थों की तुल्यता के कारणभूत। ठीक है, 2 पदार्थ कौन कौन से, एक उपमान होगा एक उपमेय होगा, उनकी तुल्यता के कारणभूत, उनकी तुल्यता को बताने वाले जो गुण, क्रिया आदि जो चीज़ें होंगी उनको साधारण धर्म कहेंगे। जैसे कि मनोज्ञता है या सुंदरता है। ठीक है, तो ये साधारण धर्म आदि हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी काव्य प्रकाश के उदाहरण में भी हमने समझा था, जैसे कि तुम्हारा मुख चाँद के समान है, तो मुख है यहाँ पर उपमेय। ठीक है, चाँद है यहाँ पर क्या, उपमान, और सुंदर है ये क्या है, साधारण धर्म। और जो समान शब्द यहाँ पर आया है, तुम्हारा मुख चाँद के समान, ठीक है, चाँद की तरह, ये जो शब्द आया है वह क्या है, उपमावाचक शब्द। तो चारों चीज़ जहाँ पर होंगी उसे क्या कहेंगे, पूर्ण उपमा। वही सब भेद हैं जो काव्य प्रकाश में दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पर मैंने उन भेदों को दोबारा नहीं बताया। अब यहाँ पर एक विशेष चीज़ ये बता रखी है साहित्य दर्पण में कि पता कैसे करेंगे कि यही उपमान और उपमेय पर संबंधित अन्य अलंकार भी हैं, तो उनमें और उपमा अलंकार में क्या भेद है। अब देखिए, रूपक में, दीपक अलंकार में और तुल्य योगिता अलंकार में साधर्म्य तो रहता है। ठीक है, उपमान और उपमेय का साधर्म्य रहता है, लेकिन वो वाच्य नहीं होता, वो व्यंग्य होता है। ठीक है, वाच्य मतलब अभिधा से कहा जाने वाला वह साधर्म्य केवल उपमा अलंकार में होता है। रूपक, दीपक और तुल्य योगिता आदि अलंकारों में वो व्यंग्य होता है, व्यंग्य के द्वारा, ठीक है, कहा जाता है। व्यतिरेक अलंकार में वैधर्म्य कथन भी होता है, लेकिन उपमा अलंकार वैधर्म्य रहित होता है। ठीक है, अवैधर्म्य, उपमा अलंकार में साधर्म्यता ही को ही बताया जाता है, लेकिन व्यतिरेक अलंकार और उपमा अलंकार में ये भेद है कि वहाँ पर भी उपमान उपमेय होते हैं, लेकिन वैधर्म्य का कथन भी वहाँ पर किया जाता है। उपमेय उपमा में 2 वाक्य होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हमने काव्य प्रकाश में भी समझा था। ठीक है, और हालांकि ये एक अलग अलंकार है तो उपमा प्रकरण में इसको हम नहीं लेकर आएंगे, लेकिन ये जो होते हैं इनमें 2 वाक्य होते हैं और उपमा में एक ही वाक्य में सभी धर्म आ जाते हैं। मतलब पूर्ण उपमा, उपमा के चारों धर्मों का वर्णन एक ही वाक्य में हो जाता है, लेकिन उपमेय उपमा 2 वाक्यों पर ही आश्रित होती है। और अनन्वय अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पर एक ही पदार्थ का सादृश्य दिखाया जाता है अलग अलग जगह पर। ठीक है, तो वो अनन्वय अलंकार होता है, और यही उपमा और अलंकार, उपमा में और अनन्वय अलंकार में और अन्य इन अलंकारों में भेद है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा अलंकार कहाँ पर है। और ये बात वहाँ पर कही गई है कि उपमा अलंकार की विशेषता ही यही है, यही जो चीज़ है
उपमा में कि दो पदार्थों में मतलब उपमान और उपमेय के विधर्मता से रहित साम्य को जो ये बतलाता है, यही उपमा का चारुत्व है, यही उसकी सुंदरता है जो अन्य अलंकारों से इसको ज़्यादा ग्रहणीय और ज़्यादा आकर्षक बना देती है, ठीक है, श्रवणीय बना देती है, या फिर मन को हरण करने वाला वर्णन इसके द्वारा करवा देती है, ठीक है। अब पूर्णोपमा जो है, आपने ये जाना था कि दो प्रकार की उपमाएं थी पहले, पूर्णोपमा और लुप्तोपमा। पूर्णोपमा भी दो प्रकार की थी, श्रौती और जो है आर्थी। श्रौती और आर्थी भी तीन प्रकार की थी, है ना, मतलब तीन तीन छह प्रकार की हो गई। कौन कौन सी? वाक्यगत, तद्धितगत और समासगत, ठीक है। उसी प्रकार ये भी वाक्यगत, तद्धितगत और समासगत। लुप्तोपमा के भी अनेक भेद थे। काव्य प्रकाश में हमने इसके 19 भेदों के बारे में भी जाना था, कुल मिलाकर 25 भेदों का वर्णन वहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो भेद सारे उसी तरह हैं, इसलिए मैंने सबके उदाहरण नहीं लिखे हैं, लेकिन मैंने क्या किया यहाँ पर हर एक चीज़ से एक एक उदाहरण ले लिया। जैसे श्रौती का एक उदाहरण ले लिया है, एक आर्थी का ले लिया है, जिससे कि पूर्णोपमा कंप्लीट हो गई है हमारी, और लुप्तोपमा का एक उदाहरण ले लिया है, जिससे कि लुप्तोपमा कंप्लीट हो जाएगी। या इसके अन्य उदाहरण, हालांकि आप नियम अगर समझ गए हैं तो कहीं किस उदाहरण कोई सा भी आपके सामने आ जाए, आप उसको जो है उसमें नियम को जो है घटा करके उदाहरण के माध्यम से समझ लेंगे कि यहाँ पर ये नियम घट रहा है तो कौन सा वाला भेद उपमा का यहाँ पर घटित हो रहा है। लेकिन फिर भी एक बार जो है उदाहरण के माध्यम से तो समझना ही चाहिए, इसलिए यहाँ पर उदाहरण को मैंने दिया है। ये उदाहरण जो है साहित्य दर्पण से ही लिए गए हैं। चलिए अब सबसे पहले उपमा में पूर्णोपमा को समझते हैं। श्रौती पूर्णोपमा। पूर्णोपमा आप जानते हैं कि जहाँ पर चारों ही धर्म रहें उसे पूर्णोपमा कहेंगे, जहाँ पर उपमान भी है, उपमेय भी है, साधारण धर्म भी है और उपमावाचक शब्द भी है, चारों ही जहाँ पर विद्यमान हैं वह कहलाई जाएगी पूर्णोपमा। और वही पूर्णोपमा में जब इव, यथा, वा या व इन शब्दों का प्रयोग होगा तो वो श्रौती पूर्णोपमा होगी। सुनने से ही, मतलब अभिधा मात्र से ही, सुनने मात्र से ही पता चल जाए कि यहाँ पर उपमा है इन शब्दों के योग में, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी? श्रौती पूर्णोपमा। लेकिन कहीं पर इव, यथा, व इन शब्दों का प्रयोग नहीं है, बल्कि हमें अर्थ निकाल करके पता चल रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। जैसे उसमें कौन से शब्द आ रहे हैं? तुल्य शब्द आ रहा है। तुल्य शब्द का अर्थ निकाल करके पता चल रहा है कि यहाँ पर दोनों में समानता दिखलाई जा रही है। सम शब्द आ रहा है, सदृश शब्द आ रहा है। तो ये शब्द जब आएंगे, जब अर्थ निकालने के पश्चात हमें उपमा का ज्ञान होगा, ठीक है, काव्य के अर्थ को जानने के बाद वहाँ उसमें उपमा अलंकार का ज्ञान होगा तो उसे आर्थी उपमा कहेंगे। और उस काव्य को सुनने मात्र से ही यदि हम उपमा अलंकार का ज्ञान कर लेंगे, जिसमें कि इव, यथा, व ये शब्द आते हैं, तो उसे हम श्रौती जो है पूर्ण उपमा कहेंगे, ठीक है। हालांकि पूर्ण उपमा दोनों ही होंगी क्योंकि चारों धर्म दोनों में रहते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहले पूर्ण उपमा श्रौती। कह रहे हैं सौरभ मंभोरुह वन्मुखस्य कुंभा विवस्तनो पीनो हृदय मदयति वदनम तव शरदिंदुर यथा बाली। यहाँ पर एक चीज़ और हमें समझनी थी, सिर्फ इतना ही श्रौती और आर्थी उपमा अलंकार के बारे में जानना इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि श्रौती में क्या होता है कि तत्र तस्यैव सूत्र है पाणिनि का एक, उससे इव के अर्थ में षष्ठ्यंत या सप्तम्यंत से वति प्रत्यय आता है। और जब इस वति प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, जो कि तत्र तस्यैव सूत्र से इव के अर्थ में, ठीक है, षष्ठ्यंत शब्द या सप्तम्यंत शब्द के साथ लगा होगा, तब भी जो है श्रौती पूर्णोपमा होती है। और तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से इसी तुल्यार्थक, ठीक है, तुल्य सदृशार्थक इन अर्थों में जब वति प्रत्यय आएगा तो उसमें आर्थी पूर्णोपमा होती है, ठीक है। तो बस ये एक चीज़ और हमें जाननी थी। अब यहाँ पर हम इन तीनों को समासगत, तद्धितगत और वाक्यगत तीनों प्रकार की जो उपमा इन श्रौती और आर्थी के जो भेद हैं उन सभी को घटा के यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले पूर्णोपमा श्रौती श्लोक हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पहला शब्द है सौरभ मंभोरुहवन मुखस्य। अब यहाँ पर आप देखेंगे अंभोरुहवन, ठीक है, यहाँ पर पीछे ये अनुनासिक है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर संधि हो गई है, तो वत है असल में ये वत, ठीक है, पीछे क्योंकि मुख का म अनुनासिक है इसलिए तो को न हो गया है, लेकिन असल में ये वत है। और वत का मतलब ये है कि ये वति प्रत्यय है। तत्र तस्यैव से यहाँ पर इव के अर्थ में षष्ठ्यंत शब्द क्या है, यहाँ पर अंभोरुह शब्द जो है ये षष्ठ्यंत है और इसकी जगह पर वति प्रत्यय हुआ है इसके साथ, ठीक है, और उस विभक्ति का लोप करके, मतलब वति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और वति प्रत्यय एक तद्धितांत, एक तद्धित प्रत्यय है, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और इसीलिए यहाँ पर क्या है, तद्धितगत श्रौती पूर्णोपमा, ठीक है, पहली बात, क्योंकि यहाँ पर वत का प्रत्यय हुआ है।
दूसरा है कुंभाविव स्तनोपीनो। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अम्भोरुह वन मुखस्य। अब यहाँ पर कैसे पूर्णोपमा है, मुख क्या है, उपमेय है, ठीक है, अम्भोरुह क्या है, कमल का फूल, ये क्या है, उपमान है, और सौरभ, ठीक है, जैसा सौरभ जो है कमल के फूल में होता है वो तुम्हारे मुख में है, तो सौरभ दोनों में समान है, तो ये क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया, मुख में भी और कमल में भी। और जो वत आया है यहाँ पर, ये क्या है, उपमावाचक शब्द है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है। तो चारों चीज़ें इसमें हैं, इसलिए ये पूर्ण उपमा है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे कुंभाविव स्तनोपीनो कि तुम्हारे जो स्तन है वो कुंभ मतलब घड़े की तरह, पीन है मतलब उभरे हुए हैं, तो यहाँ पर स्तन क्या है, ये उपमेय है, कुंभ माने घड़ा, घड़ा क्या है, ये उपमेय है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, स्तन जो है वो क्या है, उपमेय है, और कुंभ उपमान है। इव जो शब्द यहाँ पर आया है वो क्या है, उपमावाचक शब्द है, और पीना जो शब्द है मतलब उभरा हुआ ये जो शब्द है ये साधारण धर्म है जो स्तन में और कुंभ में दोनों में है। अब देखिए यहाँ पर पूर्णोपमा तो हो गई, लेकिन यहाँ पर कौन सी वाली पूर्णोपमा है, वाक्यगत है, समासगत है, या तद्धितगत है। तद्धितगत यहाँ पर तो हमने जो है दर्शा दिया उसको, यहाँ पर कुंभाविव, ठीक है। अब यहाँ पर षष्ठी, यहाँ पे समास हुआ है, ठीक है, कुंभ के समान, कुंभ मतलब घड़े के समान, तो समासगत उपमा यहाँ पर है, क्योंकि समास में क्या होता है, विभक्ति का लोप हो जाता है, और यहाँ पर भी कुंभव एव, ठीक है, घड़ों के समान, तो विभक्ति का लोप हो गया, और इसलिए यहाँ पर समास हुआ है, समास के कारण विभक्ति लोप हो गया, और इसलिए इस विभक्ति लोप के कारण आया हुआ यहाँ पर इव शब्द जो है उसके योग में यहाँ पर क्या होगा, समासगत श्रोति पूर्णोपमा होगी। पूर्णोपमा में 4 चीज़ें होती हैं, वो हमने यहाँ पर घटा के देख ली हैं। अगली इसकी लाइन है या अगला पाद है, हृदयम मदयति वदनम तव शरदिंदुर यथा बाले, कि हे बाले यथा शरदिंदु मदयति, ठीक है, तव वदनम मम हृदयम यथा शरदिंदु तव वदनम हृदयम मदयति। जैसे शरद इंदु जो है हृदय को मतवाला कर देता है, उसी प्रकार तुम्हारा बदन भी जो है वो हृदय को मतवाला कर देता है, वही यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाक्यगत श्रोति पूर्णोपमा है। यहाँ पर शरदिंदु क्या है, उपमान है, वदनम क्या है, वदन क्या है, उपमेय है, ठीक है, और मदयति ये क्या है, ये साधारण धर्म है दोनों में, और यथा जो शब्द है यहाँ पर ये क्या है, उपमावाचक शब्द है। तो चारों धर्मों के होने के कारण यहाँ पर पूर्णोपमा है, और वाक्य में क्योंकि यहाँ पर न तो कोई तद्धित प्रत्यय है और न ही कोई समास हमें दिख रहा है, तो वाक्यगत श्रौति पूर्णोपमा ये यहाँ पर घटित होती है, ठीक है। अब अगला है आर्थी। आर्थी में क्या होगा, तुल्य सदृश सम इन शब्दों का प्रयोग होगा, तो वहाँ पर आर्थी पूर्णोपमा होगी। अब श्लोक है, मधुर है सुधा वदधर पल्लव तुल्योति पेलवः पाणि चकृत मृग लोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने तस्याः। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सुधावत ये आया है, तो तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से तुल्यार्थक वती प्रत्यय यहाँ पर आया है, और मधुर है सुधावदधर, ठीक है, मधुर है सुधावत, अधर है, अधर क्या है यहाँ पर, उपमेय है, ठीक है, सुधा क्या है, उपमान है, मधुर दोनों में समान चीज़ है, मधुर दोनों हैं, तो ये साधारण क्या हो गया, साधारण धर्म हो गया दोनों में। और वत जो यहाँ पर आया है, वती प्रत्यय, ये क्या है, उपमावाचक शब्द है, तो यहाँ पर पूर्णोपमा, लेकिन क्योंकि वत तेन तुल्यम क्रिया चेदवती से आया है, तुल्यार्थक वती प्रत्यय यहाँ पर है, इसलिए आर्थी तुल्यार्थक आर्थी पूर्णोपमा यहाँ पर कहलाई जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार पल्लव तुल्योति पेलवः पाणि। अब यहाँ पर तुल्य पद का प्रयोग है, ठीक है, और तुल्य जो पद है इसका प्रयोग यहाँ पर समास में विभक्ति का लोप करके लगाया गया है, इसीलिए यहाँ पर पल्लव तुल्योति पेलवः पाणि में समासगत पूर्णोपमा है, ठीक है। यहाँ पर भी अति पेलवः ये क्या है, साधारण धर्म है दोनों में, पाणि ही क्या है यहाँ पर, उपमेय है, पल्लव उपमान है, और तुल्य पद जो है यहाँ पर उपमावाचक शब्द है, इसलिए यह भी पूर्णोपमा है, लेकिन आर्थी पूर्णोपमा है। आर्थी पूर्णोपमा क्यों है, क्योंकि तुल्य पद का प्रयोग है, हमने जाना था तुल्य सदृश इन शब्दों का प्रयोग होगा तो आर्थी पूर्णोपमा होगी, लेकिन यहाँ पर पल्लव में और तुल्य में समास हुआ है, विभक्ति का लोप हुआ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर समासगत पूर्णोपमा है, समासगत आर्थी पूर्णोपमा। आगे है चकित मृग लोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने तस्याः, तो तद्धितगत हो गई है, समासगत हो गई है, तो ये वाक्यगत आर्थी पूर्णोपमा होगी।
चकित मृग लोचनाभ्याम सदृशी चपले च लोचने। लोचन यहाँ पर क्या है, उपमेय है। मृग लोचन क्या है, उपमान है। और सदृश जो शब्द है ये क्या है, ये उपमावाचक शब्द है। और चकित जो शब्द है ये क्या है, दोनों में, मतलब नायिका के लोचन आँखों में भी और मृग लोचनाभ्याम इन दोनों में जो है साधारण धर्म है, दोनों में कॉमन है। इसलिए यहाँ पर ये चकित शब्द क्या है, साधारण धर्म है। और चारों धर्मों के होने के कारण ये पूर्णोपमा है। लेकिन सदृश शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अर्थ निकालने के बाद हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, इसलिए यहाँ पर आर्थ ही पूर्णोपमा अलंकार है। ठीक है। अब एक लुप्तोपमा। लुप्तोपमा कहते किसे हैं, चारों धर्मों में से किसी भी एक का लोप यदि हो जाएगा, कोई भी एक कम हो जाएगा तो वो लुप्तोपमा हो जाएगी। ठीक है। जहाँ पर भी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म या उपमावाचक शब्द में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो वो लुप्तोपमा हो जाएगी। और ये लुप्तोपमा अनेकों प्रकार की होती है। 19 प्रकार की तो काव्य प्रकाश में बताई गई है और इसी प्रकार यहाँ पर भी साहित्य दर्पण में भी बताया गया है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको। लेकिन इस उदाहरण में हमने जिस पद का लोप किया है वो है साधारण धर्म। ठीक है। उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और उपमावाचक शब्द में से साधारण धर्म का लोप इस श्लोक में हुआ है। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में आप अन्य 4 धर्मों में से किसी का भी लोप आप देखेंगे। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कह रहे हैं मुखमिंदुर यथा पाणि पल्लवेन समः प्रिय वाचः सुधा इवोष्ठस्ते बिंबतुल्यो मनोष्मवत्। बहुत अच्छा श्लोक है। कह रहे हैं मुखमिंदुर यथा, मुख क्या है यहाँ पर, उपमेय है। इंदु क्या है, उपमान है। ठीक है। मुख की तुलना की जा रही है तो जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। इंदु माने चंद्रमा से की जा रही है तो जिससे तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो मुख उपमेय, इंदु उपमान, यथा जो है यहाँ पर यथा, ठीक है, श्रौति, तो यथा यहाँ पर उपमावाचक शब्द। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे साधारण धर्म नहीं दिया गया है। ठीक है। मुख और इंदु की में समानता दिखाने वाला जो साधारण धर्म है वो नहीं है। जैसे यहाँ पर मुख और अंभोरुह में सौरभ साधारण धर्म था, लेकिन यहाँ पर कोई साधारण धर्म नहीं दिया गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लुप्तोपमा है। ठीक है। तो यहाँ कौन सी लुप्तोपमा है, श्रौति लुप्तोपमा। ठीक है। और यथापदा है। इसी प्रकार पाणि पल्लवेन समः प्रिय, यहाँ पर भी समः शब्द जो है वो उपमावाचक है। पल्लवेन, पल्लवेन यहाँ पर उपमान है और पाणि यहाँ पर उपमेय है। यहाँ पर भी साधारण धर्म नहीं दिया गया है। ठीक है। तो ये वाक्यगत श्रौति लुप्तोपमा है। और उसी प्रकार वाचः सुधा इव, तुम्हारी जो वाणी है वो सुधा के समान है। ठीक है। सुधा माने अमृत के समान है। तो यहाँ पर भी साधारण धर्म नहीं दिया गया है। सुधा जो है ये उपमान है, वाचः उपमेय है, एवं उपमावाचक शब्द है, लेकिन साधारण धर्म नहीं दिया गया है, इसलिए लुप्तोपमा है। और ओष्ठस्थे बिंब तुल्य है, तुम्हारे ओठ जो हैं वो बिंब तुल्य, बिंब फल के समान है। यहाँ पर भी साधारण धर्म नहीं दिया गया है। बिंब फल के समान मधुर हैं, खट्टे हैं, कैसे हैं वो नहीं बताया गया है, बस समान है बताया गया है। इसलिए साधारण धर्म का वाचन न होने के कारण तो लुप्तोपमा है। और मनोष्मवत्, ठीक है, तुम्हारा मन जो है वो अश्म माने होता है पत्थर, पत्थर की तरह तुम्हारा मन, जो इतनी तारीफ़ के बावजूद जो है वो पिघल नहीं रहा है। तो मनोष्मवत्, तुम्हारा मन जो है वो पत्थर के समान है। तो पत्थर आप समझते हैं कठोर होता है, लेकिन कठोर यहाँ पर लिखा नहीं गया है, तो साधारण धर्म नहीं लिखा गया, तो लुप्तोपमा हो गई है। तो इस प्रकार से हमने पूर्णोपमा, श्रौति, पूर्णोपमा, आर्थी और लुप्तोपमा तीनों के भेदों को समझा। और लुप्तोपमा के अनेक भेद हो सकते हैं। कहीं पर उपमान नहीं होगा, कहीं पर उपमेय का लोप होगा, कहीं पर उपमावाचक शब्द का लोप होगा, तो इस पर कहीं पर दोनों का लोप होगा, कहीं पर तीनों का लोप होगा। इन सब के बारे में अभी हम काव्य प्रकाश के जब भेदों को समझ रहे थे वहाँ पे जान चुके हैं। तो इस प्रकार से उपमा अलंकार का विशद वर्णन जो है वो काव्य प्रकाश में भी और साहित्य दर्पण में किया गया है। और नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए अलंकार के साथ यहाँ पर उपस्थित होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि कौन सा प्रश्न आपके मन में इन वीडियोस को देखने के बाद उठा, या कोई भी आपके मन में कोई सवाल अभी भी कोई रहता हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।